नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके को नक्सली गतिविधियों के लिए जाना जाता है। हालांकि पिछले कई साल से नक्सली घटनाओं में आई कमी ने सुरक्षा बलों को राहत दी थी, लेकिन एक बार फिर नक्सली सिर उठाने लगे हैं और इस बार नक्सलियों के हाईटेक होने की बातें सामने आ रही हैं। उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, हाईटेक गैजेट और अत्याधुनिक हथियार मिल रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस को नक्सलियों के पास से ड्रोन भी बरामद हुआ है। समय के साथ साथ नक्सलियों ने प्रचार को लेकर अपनी रणनीति बदली है। अब वे सोशल मीडिया का जमकर उपयोग कर रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा जैसे सहित मेल आदि का भी भरपूर उपयोग नक्सली कर रहे हैं। अपने समर्थकों के नाम से अकाउंट बनाकर उनमें बाकायदा लोगों से चैट करते हैं। अपने प्रेस नोट, वीडियो और डॉक्यूमेंट्री भी नक्सली शेयर करते हैं। नक्सलियों के बड़े कैडर के पास एप्पल के फ़ोन और आईपैड भी मौजूद हैं। हालांकि पुलिस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। आईजी बस्तर रेंज पी सुंदरराज का कहना है कि नक्सली कितने भी हाईटेक क्यों ना हो जाएं, पर वो पुलिस से बच नहीं सकते। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं नक्सल एक्सपर्ट डॉक्टर वर्णिका शर्मा, साथ ही रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डॉक्टर किशोर अग्रवाल। आप दोनों का एशियन न्यूज़ के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर किशोर अग्रवाल, आपसे समझना चाहूँगा, पिछले काफ़ी समय से नक्सली मूवमेंट थोड़ा शिथिल जरूर पड़ा है, लेकिन कहते हैं ना, लल बिफोर द स्टॉर्म। तो ये चुप्पी जो है किसी तरह की आफत का संकेत तो नहीं? नहीं, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई सन्नाटे के बाद कोई बड़ी चीज़ होने वाली है, क्योंकि जितना फोर्स अभी बस्तर में पंप हुआ है जी, और जिस तरह से बटालियंस का वहाँ पे वर्चस्व स्थापित हुआ है जी, ऐसी कोई अचानक की घटना होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हाँ, ये ज़रूर है कि कोई घटना घट जाए और उसको हम उस लेवल का तूल दे दें, जी, लेकिन स्थिति जो है फोर्सेस के कंट्रोल में है। जी, अभी नक्सली ओवर पावर नहीं है। जी बिल्कुल। वर्णिका जी, जो पिछले समय से लगातार हम देख रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पर हम अगर फोकस करें तो देखते हैं कि पूरी दुनिया में टेररिज्म जो है वो एक नया स्वरूप ले रहा है, एक नया रूप अख्तियार कर रहा है। हमने देखा है कि जो एक कहते हैं ना कि लंबी दाढ़ी वाले, बड़े बालों वाला एक आतंकवादी होगा, जिसको आप अफगान, बलोच, पाकिस्तान कनेक्शन जिसको दे सकें, उसकी जगह क्लीन शेव्ड, शहरों में रहने वाला अर्बनाइज्ड टेररिस्ट जो है, उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। नक्सली भी धीरे धीरे इन हथकंडों को अपनाने लगे हैं। इस साइकोलॉजी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वॉरफेयर का समय समय पे ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा है, इतिहास गवाह है इन चीज़ों का। और जो करंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं, मॉडर्न एंड हाइब्रिड वॉरफेयर का ये सिनेरियो चल रहा है। और इसमें जब हम मॉडर्न वॉरफेयर की बात करते हैं या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर कहने से सबसे उन्नत तरीके से युद्ध कला का उपयोग करना, तो ये हो गया हाइब्रिड वॉरफेयर। मॉडर्न वॉरफेयर से भी एक कदम और सामने हम आ जा रहे हैं। तो जब हाइब्रिड वॉरफेयर होता है तो उस समय में चाहे वो माओवादी यानी इंटरनल बेस पे इंसर्जेंसी हो या एक्सटर्नल बेस पे इंसर्जेंसी हो, दोनों ही टाइप की इंसर्जेंसी में इस करंट सिनेरियो में 5G वॉरफेयर चल रहा है। 5G वॉरफेयर का ये मतलब नहीं होता है कि जिसमें आप लंबी दाढ़ी या जिनकी आप जैसा आप जिक्र कर रहे थे उस प्रकार का वॉर लड़ा जाए। अभी नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर का ट्रेंड आ चुका है, जिसमें शत्रुओं के मन में डेटरेंस क्रिएट करना होता है, एक कर्टन ऑफ डायलेमा डेवलप करना होता है। इसके लिए सोशल मीडिया या तमाम जो इंटरनेट जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके एक प्रकार का, जैसे 4G वॉरफेयर में केवल पुश बटन थ्योरी थी, यानी मोबाइल या अन्य गैजेट्स का उपयोग करना, लेकिन लोगों ने पूछा कि ये 5G वॉरफेयर क्या है, तो इन गैजेट्स का उपयोग करके विभिन्न प्रकार से मास का ब्रेन वॉश करके जो डायलेमा, जो भ्रम का जाल फैलाना है, ये है 5G वॉरफेयर। तो इसीलिए आज के सिनेरियो में वो दाढ़ी वाले या जो हम तस्वीर दिमाग में अपने जहन में बसा के चलते हैं, वैसा वॉरफेयर नहीं दिखाई देता। बिल्कुल। नक्सली भी इस मामले में बिल्कुल जो कहते हैं ग्लोबल ट्रेंड, उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो कि एक खतरनाक सिंबल है। उसके चलते जो है समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर मनीष गुप्ता जी जुड़ गए हैं जगदलपुर से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नक्सली किस तरह से
हाईटेक हो रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का और डिजिटल माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो आपने खुद भी एक स्टोरी 2-3 महीने फाइल की थी जिसमें आपने बताया था कि किस तरह पीएलजीए के 20 साल होने पर एक जो कहते हैं ना कि स्मारिका जारी की थी सोशल मीडिया पर नक्सलियों ने। इसके अलावा पामेड़ और बासागुड़ा के जंगलों में जो बड़ी रैली हुई थी उसको 2 ड्रोन की मदद से नक्सलियों ने कैप्चर भी किया था। तो क्या आपके पास जो खबरें हैं वो क्या हैं? क्या नक्सली नए माध्यमों का, डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बढ़ा रहे हैं? नहीं, देखिए, नक्सली भी कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस जो है वो दिखाते हैं। और रही बात डिजिटलाइजेशन, तो नक्सली काफी पहले से जो है साइबर वॉरफेयर जो है वो अपनाते रहे हैं जी। और लगातार पुलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार जो है वो हमेशा एडॉप्ट किया हुआ था उन्होंने। जगह जगह पर विज्ञप्तियां जारी करना, जगह जगह पर पॉम्पलेट, पोस्टर्स देना, और कहीं ना कहीं वो अब ईमेल और व्हाट्सएप और टेलीग्राम में भी जो है वो लगातार कम्युनिकेट करते हैं और अपनी चीजों को जो है कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं बताऊं, ये 2001 की बात मैं बता रहा हूं, जब खम्मम डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ जी। उन्होंने उनके यहाँ जब नक्सली कैंप में उन्होंने छापा मारा था तो एक सीडी बरामद हुई थी। वो सीडी नक्सलियों की हिंदी में वो डॉक्यूमेंट्री थी जिसको सुलगती राहें उन्होंने नाम दिया था। और इस डॉक्यूमेंट्री में नक्सलियों की 6 कांग्रेस का मतलब पूरा वर्णन था। 10-10 मिनट जो है वो सारे कांग्रेस में उन्होंने उसकी शूटिंग की, उसका जो कॉन्वर्सेशन था वो था। उसमें कई फॉरेन डेलीगेट्स भी थे जो कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से फिल्माया था। और वो सीडी मेरे पास थी, मैंने किसी पुलिस अधिकारी को दे दी जी। उसके बाद तो कहने का मतलब ये है कि नक्सली जो है शुरू से एक टेक्निकल लेवल पर काफी साउंड रहे हैं। और आज के दौर पर अगर हम देखें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके पास जैसे हाईटेक वेपन्स भी मिल रहे हैं, वो मतलब ड्रोन का भी उपयोग कर रहे हैं, नाइट विजन कैमरे भी हैं। अब ये अलग बात है कि वो पुलिस से जुड़े हुए हैं या खरीदे हुए हैं, पर कहीं ना कहीं नक्सली इनका उपयोग कर रहे हैं। तरह तरह की आईईडी बना रहे हैं, वो प्रेशर बम बना रहे हैं, क्लेमोर वाइन बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम ये कहें कि नक्सली जो है कहीं ना कहीं पुलिस से मुकाबला करने के लिए अपने आप को लगातार अपना ट्रेंड बदलते रहे हैं, अपनी टेक्निक बदलते रहे हैं और पुलिस को धोखा देने के लिए वो तरह तरह की चीजें अपनाते हैं। बिल्कुल, एक इंसर्जेंसी जो है जो कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विदेशों से फंडेड है और उसके चलते लोगों को सुरक्षा बलों के लिए नई नई चुनौतियां वो खड़ी करते हैं। मनीष जी, आप बने रहें, आपके पास मैं दोबारा आऊँगा और कुछ और मसलों पर चर्चा करेंगे। इस बीच डॉक्टर किशोर अग्रवाल, अभी जैसे मनीष कह रहे थे, क्लेमोर माइंस हमने देखा है, लैंड माइंस तरह तरह के बनाने में, पर्सनल या एंटी पर्सनल लैंड माइंस हैं। अगर कुछ साल पहले के जो विजुअल्स नक्सलियों के पास से पुलिस ने बरामद किए थे, सीडीज़ वगैरह बरामद हुई थी, उनको की याद दिलाएं तो हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने बांस की खपच्चियों से हेलीकॉप्टर का प्रोटोटाइप बनाकर रस्सियों से खींच के जंगलों में उसे उतार कर उस पर निशाना साधने की प्रैक्टिस उन्होंने की थी, या तीर के ऊपर में लैंडमाइन लपेट कर चलाने की जो प्रैक्टिस की थी। और ये तक कहा गया था कि LTTE के कुछ एक्स जो आतंकवादी हैं वो उनको ट्रेन करने के लिए आए हैं। इतने साल में क्या आपको लगता है कि नक्सलियों में जो अब नया वर्ग आ रहा है, जिसको कह सकते हैं कि एक तरह नई लीडरशिप आ रही है, क्योंकि जो पुराने आइडियोलॉजिस्ट थे वो अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो जो नए लोग आ रहे हैं वो क्या ज़्यादा उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ वायलेंस का सहारा लिया जा सके नई नई टेक्निक से? देखिए, समय बदल रहा है, साइंस और टेक्निक दोनों समाज में जितनी पहुंचती हैं उतनी ही नक्सलियों के पास भी पहुंच रही हैं। और ये चीज़ें अब ऐसी नहीं रही कि इसके सोर्सेज बड़े लिमिटेड हों जी। आज जो इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं इनके पास से इस तरह की चीज़ें आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। इनके द्वारा उपयोग करना एक नई बात हो सकती है, परंतु चौंकाने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आज घरों में भी बच्चों के पास भी अपने जो
शादी ब्याह में जो फोटोग्राफर्स हैं उनके पास भी। तो ये चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, तो वो इनका उपयोग अगर नक्सली करता है तो इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास सारी इंटेलिजेंस इसकी रहती है और जिस तरह की चीज़ें सामने आती हैं स्ट्रेटेजी उसके अनुकूल बनाते चले थे। जी डॉक्टर अग्रवाल, जो एक बड़ी चुनौती रहती है कि जब नक्सली कम्युनिकेट जो करते थे तो पहले जो ट्रेडिशनल तरीक़ों से कम्युनिकेशन था, आज वो हाईटेक गैजेट्स का वाईफाई वगैरह का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो एक जो इनपुट ये रहता है कि चाइना मेड आईकॉम या बायोफेंग वायरलेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को डिकोड करना सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती बन जाती है। इससे सुरक्षा बल कैसे निपटते हैं? इसमें देखिए, इन लोगों के पास जितना कोडिंग का सिस्टम डेवलप किया है जी, उतना ही पुलिस ने डिकोडिंग के लिए भी अपनी एजेंसीज बना रखी हैं। हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स पुलिस ने भी ले रखे हैं, एसबी और स्पेशल ब्रांच ने भी जो है बहुत सारी इस तरह के गैजेट्स जो हैं सोर्सेज से प्राप्त कर रखे हैं और उनको ऐसा बिल्कुल बेखबर नहीं रहते। हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं की जाती, परंतु पुलिस जो है अपनी इसके तरफ उनका ध्यान लगातार है जी, क्योंकि ये पुलिस विन कर रही है, निरंतर जो है इनको प्रेस कर रही है और उसको कभी कहीं से भी लूज़ होने नहीं देना चाहती और अपनी निगाहें पूरी इनकी जितनी भी स्ट्रेटेजी ये लोग बना रहे हैं उसमें रखे हुए हैं। जी बिल्कुल। वर्णिका जी, जैसे जैसे जिसको कहते हैं ना कि पुश डीपर एंड डीपर, जिस तरह से फोर्सेज जंगलों में अपनी पैठ बनाती जाती हैं, तो वैसे वैसे नक्सली बैकफुट पर हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप चारों तरफ से उनको घेरते चले जाते हैं और जंगलों में जो उनका गढ़ है वहाँ तक आप पहुँचते जाते हैं, तो धीरे धीरे उनके लिए जो रिसोर्स है और जो सपोर्ट बेस है वो कहीं ना कहीं विन आउट होता है, कम होता है। हम देखते हैं कि जैसे कभी हम दोरनापाल तक सीमित थे, आज चिंतलनार और यहाँ तक कि इंजरम जैसे जो अंदर के नक्सली इलाके हैं वहाँ तक फोर्सेस की पहुँच होती जा रही है। तो ऐसे में नक्सलियों के लिए जो बौखलाहट है, क्या आपको लगता है जी नई पीढ़ी, खास तौर पे जैसे हिड़मा जैसे लोगों की जो नई पीढ़ी आ रही है, वो इसको रिटेलिएट करने के लिए क्या तरीके अपना रही है? ये जैसा कि हमने कहा कि अब ये कहें कि ग्रीड है या नीड है, यानी इनकी ज़रूरत के लिए कर रहे हैं या आवश्यकता अपने उसकी पूर्ति के लिए कर रहे हैं या लालच के चलते कर रहे हैं, पर टोटली अब ये ग्रीड और नीड दोनों को ध्यान में रखते हुए या ग्रीड को पूरा करने की नीड है, ये भी कह सकते हैं। ये एक बात आती है आगे चल के, लेकिन कुछ भी कहिए, अब इन्होंने अपने आप को, एक जो नई पीढ़ी आई है उसने डिजिटल डाइट लेना हाईटेक लेवल पे शुरू कर दिया है। ये बात तो बिल्कुल सही है और ऐसा नहीं है आज ये चीज़ें हमारे सामने खुल के आ रही हैं, पर इसकी तैयारी मुझे ये ऐसा लगता है, जो मैं महसूस कर पाती हूँ कि पिछले 2-3 सालों से चल रही थी कि ये अपने आप को हाईटेक बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है, जैसा अभी सर ने भी कहा कि छोटे से छोटे बच्चे आजकल गैजेट फ्रीक हो चुके हैं, उनको गैजेट की आदत लग चुकी है। तो उन क्षेत्रों में भी अधिक समय तक के माओवादी, चाहे वो जनताना का स्कूल हो या किसी भी प्रकार का स्कूल हो, उनको हाईटेक होने से रोक नहीं सकते थे। एक समय ऐसा भी था जब वो मोबाइल, ऐसा मोबाइल यूज़ करने देते थे जिसमें सिम नहीं होता था। आज वो इस चीज़ के लिए भी अलाउ करने लगे हैं कि मोबाइल में सिम भी हो। तो इस प्रकार से वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी आज की डेट में जो नई भर्ती होगी, एक तो उनकी नई भर्ती होना बहुत हद तक के कम हुआ था, तो किसी न किसी स्थिति में उनको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना था और बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अच्छा माध्यम उनको दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उन्होंने पिछले 2-3 सालों में लगातार अपने कैडर्स को मजबूत करना शुरू किया कि हम हाईटेक होंगे और वही ग्रीड और नीड दोनों को पूरा करते हुए अपनी डिजिटल डाइट को स्ट्रॉन्ग करेंगे करके। बिल्कुल। मनीष जी, अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पिछले दिनों झारखंड में 1-2 जगह पर, जैसे पलामू और वेस्टर्न सिंहभूम की मैं बात करूं, वहाँ भी कुछ ऐसी बरामदगियाँ हुई थीं और पुलिस को ऐसे इनपुट मिले थे जिससे साफ पता चलता है कि न केवल छत्तीसगढ़, बाकी राज्यों में भी जो नक्सली काम कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे हाईटेक होते जा रहे हैं या डिजिटल माध्यमों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैं बताऊं, पलामू में TSPC यानी कि तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी जो है, उसका एक एरिया कमांडर बसंत और बच्चन को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था। तो उसमें जो एक सनसनीखेज खुलासा हुआ था, उसके मोबाइल से ये पता चला था
कि नक्सलियों ने किसी टेक्नोक्रेट को हायर किया था जो उन्हें सोशल मीडिया के जरिए रंगदारी मांगने की ट्रेनिंग दे रहा था। वीडियो बनाकर कैसे इंस्टा पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर अपलोड करके रंगदारी मांगी जाए, इसकी ट्रेनिंग दे रहा था और इसमें गया के एक व्यक्ति का नाम भी आया था। ऐसे ही जो CPI-ML साउथ जोनल कमेटी का प्रवक्ता अशोक जी है, उसकी प्रेस रिलीज के वीडियो से भी हमें दिखाई देता है कि डिजिटली किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो नक्सलियों का पूरा रेड कॉरिडोर का संगठन है, क्या एक साथ सभी जगह इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, वो संगठन भी पिछले 4 दशकों से लगातार सक्रिय है और कहीं न कहीं चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, दंडकारण्य हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो या ओडिशा हो या महाराष्ट्र हो, ये सारा जो संगठन है वो आपस में जुड़ा हुआ है और सेंट्रल कमेटी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अधीन काम करता है। जैसे कि हम इनकी जो PLGA की केंद्र की बात करें, कथित रूप से जो नक्सलियों की बटालियन आती है और बटालियन का कमांडर रिडमा होता है। आज भी जो लोग रिडमा से, अभी तो खैर रिडमा से लोगों की मुलाकात नहीं होती, बट जो 2-3 वर्ष पहले जो लोग रिडमा से मिलकर के आए हैं, वो लगातार इस बात को कहते हैं कि रिडमा खुद जो है वो लैपटॉप और आईपैड जो है, आईपॉड जो है ना, वो लिया हुआ है। नक्सलियों के पास नाइट विजन भी है। और जहां तक बटालियन की बात है, बटालियन जो है जहां पर भी ये अटैक करते हैं, बटालियन का इनका दस्ता है, PLGA जो है वो अटैक करता है। तो आपको अगर सर्वाइव होना है तो टेक्नोलॉजी के साथ में टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आपको बनना पड़ेगा। आज अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले एक घटना हुई जिसमें एक दक्षिण बस्तर में एक जो ये आया कि नक्सलियों ने हेलीकॉप्टर पे अटैक किया है और कुछ जवान घायल हुए हैं। देखिए, वो घटना जो है वो सुबह की घटना थी और शाम को नक्सलियों ने प्रेस रिलीज करके मीडिया के पास अपना मैसेज भिजवा दिया। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर हम नक्सलियों की प्रेजेंस की बात करते हैं या उनकी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से वो लगातार इस बारे में मजबूत हो रहे हैं और उनके पास, भले वो जंगल में रहते हैं या उनका जो अर्बन नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट करके जो है मीडिया से उनका अपना नेटवर्किंग रहती है और अपनी चीजें जो है वो शेयर करते हैं। तो पूरा सिस्टम जो है वो हाईटेक हो रहा है और काफी हद तक हाईटेक हो चुका है। न सिर्फ ये आज से बल्कि काफी पहले से। जिस ढंग से अगर डॉक्यूमेंट्री, अगर 2 दशक पहले की हम बात कर रहे हैं कि 2 दशक पहले अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना करके अपना जो प्रचार तंत्र दिखाया था, उस दौर में तो ऐसी कोई चीजें नहीं थी कि हमको डॉक्यूमेंट्री बहुत सारी आती हो और डॉक्यूमेंट्री को हम डॉक्यूमेंट्री के साथ हम अपने आप को वो करते हैं। नक्सलियों का जो कम्युनिकेशन जो विंग है वो मोस्टली चेतना नाट्य मंडली के माध्यम से होता है और जिस ढंग से वो नाटक हो या गीत संगीत हो, उसको जिस ढंग से वो संचार माध्यमों के माध्यम से वहां पर प्रचार प्रसार करते हैं, बाकायदे लाउड स्पीकर लगते हैं, उनके अपने मतलब एम्पलीफायर रहते हैं, उनके अपने माइक होते हैं, कार्डलेस माइक का उपयोग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये आप मान सकते हैं कि नक्सली जो है वो पुलिस से भले कम हो लेकिन हाईटेक हो रहे हैं और सभी जगह हाईटेक हो रहे हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश में जहां जहां उनका संगठन हो रहा है, संगठन है, वो सारी जगहों पर वो नक्सली लगातार हाईटेक हो रहे हैं। जी बिल्कुल। किशोर जी, जो हम बात जब कर रहे हैं नक्सलिज्म की, तो एक चीज़ जो बार बार सामने आती है कि जब आज से 3 दशक पहले नक्सली आए और छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपना एक व्यसन बनाया, तो एक जो सेंट्रल कमेटी के पुराने मेंबर्स थे, चाहे वो कोसा की बात हो या बाकी लोगों की बात हो, वो पुरानी पीढ़ी अब या तो बहुत बुजुर्ग हो चुकी है या हो सकता है उनमें से कई लोग ना भी हों। जैसे चेरुकुरी राजकुमार जैसे लोग अब नहीं हैं, किशन जी जैसे लोग नहीं हैं। तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारा कैडर या तो अब बहुत ही बुजुर्ग हो चुका है और उनकी ग्रिप कमज़ोर हो रही। जब किसी नक्सली संगठन में, किसी भी इंसर्जेंसी में टॉप के जो लीडर्स हैं उनकी ग्रिप कमज़ोर होती है, तो वो इंसर्जेंसी कैसे बिहेव करती है? क्या वो लीडरशिप नई उभरती है या वो लीडरशिप के अभाव में दिशाहीन होकर और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है? नहीं, ये जो इसमें कैडर जो है जी, कैडर की जगह लेता चलता है, उनकी सेकंड लाइन तैयार होती रहती है।
ये नहीं कह सकते कि नेतृत्व विहीन है, चेंज आया है, नए लोगों ने जगह ली है। और ये जो समझते हैं हम लोग कि जंगल में रहने के कारण उनको तकनीकी ज्ञान नहीं है या देर में आया या उनने कोई नई स्ट्रेटेजी बनाई, ऐसा नहीं है। वो आप देखिए गुमराह हुए इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और भी बुद्धिजीवी, वित्तीय जानकारियां रखने वाले, इस तरह के लोग नक्सलियों के थिंक टैंक में हैं, फील्ड में भी हैं। तो आदिवासी क्षेत्रों में रहना, छुपने की जगह बनाना, ये एक उनका तरीका मात्र है जी। वो हम शहरियों की तरह या पढ़े लिखे लोगों की तरह बहुत इंटेलिजेंट, बड़े पावरफुल और अपनी चीज़ों को अच्छी तरह समझ के और अच्छी तरह अंजाम देने वाले ट्रेंड लोग हैं। जी तो बिल्कुल। ये गलतफहमी तो कभी दिमाग में कभी भी नहीं रहती हमारे भी कि हम किसी पिछड़े व्यक्ति से डील कर रहे हैं। कैडर जगह लेता चलता है, जो उनमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करता है उसको लीडरशिप वो देते चलते हैं। पुराने लोग अभी विश्रांति की मुद्रा में अवश्य हैं, परंतु इंटेलिजेंट दिमाग उनके पास आज भी उतना ही है। जी उनकी गाइडलाइन, उनके तौर तरीके, उनका समर्पण, जो कुछ भी उनके पास है, जी उनने उसको बड़ी अच्छी तरह बिल्कुल। दूसरी यानी कैडर को चुनौतियां ट्रांसफर किया अभी है। बनी हुई हैं और नए जी। कैडर को ट्रेन करना या आइडियोलॉजिकली उनको जो ओवर पावर करना उन्होंने छोड़ा नहीं है। जी। वर्णिका जी, हर इंसर्जेंसी की कहते हैं एक उम्र होती है। हमने नॉर्थ ईस्ट में भी देखा है 30 साल, 35 साल, 40 साल इंसर्जेंसी धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने लगती है और ख़त्म हो जाती है, कालांतर में अपनी मौत मरती है। दुनिया के दूसरे देशों में भी हम अगर देखें तो इंसर्जेंसी की 3, 4, 5 दशक की एक मियाद होती है जहाँ जाकर वो अपना संबल, अपना जो सपोर्ट बेस, अपनी सप्लाई लाइन और अपना समर्थन सारा खोने लगती है। नक्सलिज्म के बारे में आपकी क्या राय है? ये लंबे समय से टिका हुआ है, तो क्या ये भी अपनी स्वाभाविक मौत मरेगा या इसको ख़त्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? ऐसा बोलते हैं, एक कहावत होती है, पिक्चर अभी बाकी है करके। तो बहुत सी चीज़ें अभी बाकी है। जैसा आज का हमारा कार्यक्रम है कि नक्सली हाईटेक हो रहे हैं, वॉरफेयर को निरंतर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब वॉरफेयर जब जितनी तेज गति से ये अपने स्वरूप में परिवर्तन लाते जा रहे हैं, उतनी तेज गति से क्या हम इनको साइबर फुटप्रिंट्स के जरिए चेस करेंगे या वो रास्ते ही मिटा देंगे जहां से ये हो के अपने साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले हैं? उत्तर सीधा साधा है, या तो हम फुटप्रिंट्स को चेस करते हुए आगे बढ़ें या इनकी सोच से 2 कदम आगे जाके अपने स्ट्रेटेजिकल और टैक्टिकल ऑपरेशन इतने स्ट्रॉन्ग करें कि वो फुटपाथ ही नष्ट कर दें, वो पाथ ही नष्ट कर दें जहां से क्राइम होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही। अगर मैं गृह मंत्रियों के सम्मेलन में जो प्रधानमंत्री ने अक्टूबर-नवंबर में बात कही थी हरियाणा में सूरजकुंड में, उसको याद करूं तो उन्होंने कहा था गन टोटिंग एंड पेन विल्डिंग टेररिज्म। हमें इन दोनों का मुकाबला करना है। तो निश्चित तौर पर फोर्सेस को और इस समस्या से जूझ रहे तमाम लोगों को, चाहे वो वैचारिक स्तर पर डील कर रहे हों या ग्राउंड पर डील कर रहे हों, किसी भी आतंकवादी संगठन या उग्रवादी संगठन या इंसर्जेंसी से निपटना है तो उनकी सोच से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा और ये मूव लेकर चलना पड़ेगा कि आगे वो क्या कर सकते हैं। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, एक बड़े महत्वपूर्ण मसले पर आप सबने अपनी राय रखी, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे हाईटेक होते नक्सलियों की, जो न केवल नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया का भी जमकर इस्तेमाल करने लगे हैं। और निश्चित तौर पर सुरक्षा बलों के लिए जो कि उनकी प्रेजेंस हमेशा बनी हुई, उनकी पकड़ बनी हुई है, लेकिन अगर इनसे निपटना है तो 2 कदम आगे सोच के चलना होगा, जैसा हमारे विशेषज्ञों की राय। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।